इंडियन लेजेंडरी प्लेयर द ग्रेट सुनील गावस्कर साहब का मानना है कि दूसरे टेस्ट मैच में टीम के हित के लिए रोहित शर्मा को ओपनिंग स्लॉट छोड़कर 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करनी पड़े तो करनी चाहिए। टीम के हित के लिए इतना बनता है। उनका मानना है कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल बहुत बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे हैं। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करी और मुझे लगता है कि उस कॉम्बिनेशन के साथ में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। उनको लगता है कि रोहित शर्मा 5 नंबर पर अगर बल्लेबाजी करेंगे तो वो बेहतर होगा टीम के लिए भी और रोहित शर्मा के लिए भी। आपको पता है कि दूसरा टेस्ट मैच 6 तारीख से शुरू होने वाला पिंक बॉल टेस्ट मैच है। वहां पर गावस्कर साहब का मानना है कि वहां पर 2 बड़े चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि शुभमन गिल भी वापस आ चुके हैं और रोहित शर्मा भी वापस आ चुके हैं। लेकिन उनका मानना है कि टॉप ऑर्डर नहीं छेड़ना चाहिए, टॉप ऑर्डर में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, खास करके ओपनिंग जोड़ी के साथ में तो बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। रोहित शर्मा अभी अभी गए वहां पर, उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है। जैसा कि आपने देखा वो जो प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ में वहां पर देखने मिले, जब देखा आपने तो रोहित शर्मा उस टच में नहीं नजर आए। आपने देखा 10-11 बॉलों में उन्होंने 3 रन बनाए और जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन उनका मानना है कि भाई केएल राहुल जब क्रीज पर उतरे हैं, चाहे वो आपने देखा पहले टेस्ट मैच में पर्थ में देखा क्या बेहतरीन आपने देखा उनको दूसरे इनिंग में, खास करके पहले इनिंग में 26 रन बनाए लेकिन दूसरे इनिंग में क्या बेहतरीन टच में लगे, 76-77 रन बनाए और बहुत अच्छा बैटिंग किया। तो भाई उनका मानना है कि केएल राहुल को अगर ओपनिंग स्लॉट पे अच्छा उनको जम रहा है तो भाई उनके साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उनको 5 नंबर 6 नंबर नहीं भेजना चाहिए। उनका मानना है कि रोहित शर्मा अगर 5 नंबर 6 नंबर आते तो अगर वहां पर फायर पावर चाहिए या फिर वहां पर लगता है कि भाई उठा के मारना है या फिर रोक के खेलना, तो रोहित शर्मा के पास दोनों गेम अवेलेबल है, तो रोहित शर्मा वहां पर झेल सकते हैं उस पोजीशन को। लेकिन अगर केएल राहुल के साथ में अगर ऊपर नीचे करते हो और कल के दिन केएल राहुल के रन आना बंद हो जाते तो फिर आप केएल को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि केएल अगर ओपनिंग स्लॉट पे अच्छा करे तो उसको ओपनिंग स्लॉट पे ही रहने दो। उसके अलावा उनका मानना है कि भाई जिस तरह के कप्तानी जसप्रीत बुमराह ने पहले टेस्ट मैच में करी बहुत काबिल तारीफ थे, लेकिन अब रोहित शर्मा वापस आ चुके हैं जो ओरिजिनल कप्तान है टीम के, तो लीड करेंगे टीम को। उनका मानना है कि ठीक है चलो यहां पर रोहित शर्मा जल्दी आए, अब टीम के साथ में वक्त बिताया, लेकिन आगे की जो स्ट्रेटेजी है उनको देखना पड़ेगा कि बुमराह ने पहले टेस्ट मैच में कैसे क्या किया था, क्योंकि 150 रन के अंदर हम आउट हो चुके थे पहले टेस्ट मैच में और वहां पर दूसरी इनिंग में जो हमने भाई जो बाउंस बैक किया था, जिस तरह की बल्लेबाजी हुई थी, तो वो क्या ऐसा किया गया, क्या हुआ, क्या बात हुई ड्रेसिंग रूम में, बल्लेबाजों ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, मतलब कप्तान ने क्या बोला कि तेज खेलना, स्लो खेलना या अपना गेम खेलना है, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया। वो सब चीजें भी रोहित शर्मा को देखनी होंगी। उसके अलावा उनका मानना है कि ऑस्ट्रेलिया अभी पैनिक कर रहा है, टीम इंडिया बिल्कुल कंफर्टेबल लग रही, टीम इंडिया के ऊपर कोई दबाव नहीं है, 2 सीरीज जीत के आ रखा है, लगातार मतलब इनके यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जाकर लगातार 2 सीरीज उनको हराई है, तो फिर इंडिया बिल्कुल बिंदास एक पहला टेस्ट में जीत चुका है, सीरीज की अच्छी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया, अगर आपने देखा रहेगा, बोला जब ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू नहीं हुई थी उसके पहले, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बिल्कुल दबाव बन रहा था टीम इंडिया के ऊपर, मतलब दबाव बनाया जा रहा था, बोला जा रहा था पेसी पिच होगी, बाउंसी पिच होगी, ये होगा वो होगा अला फला। लेकिन पहले टेस्ट मैच में आपने देखा, बोला खास करके दूसरी इनिंग में जिस तरह से हमारे बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करी, यशस्वी ने 150 बनाए, उसके अलावा विराट ने 100 बनाया, केएल ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करी, सभी ने जिसको बैटिंग करने का मौका मिला, जिसने अगर देख के खेला तो उसने रन्स बनाया और इनके बॉलर बिल्कुल थके हुए नजर आए। ऐसा लगा कि ये सीरीज का पहला मैच नहीं है, 5वां मैच है, इनके बॉलर इतने थके हुए नजर आए। उसके अलावा जॉस हेजलवुड जो बाहर गए हैं, आपको पता है कि इंजरी कंसर्न बताएगा जॉस हेजलवुड, तो भाई सुनील गावस्कर साहब ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया जॉस हेजलवुड को लेकर। उनका मानना है कि जॉस हेजलवुड जो पहले टेस्ट मैच की हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने कुछ बोला था, वहां पर बोला था कि भाई हमसे क्यों पूछ रहे हैं सब सवाल कि भाई ये मतलब हमने तो बॉलिंग से ठीक ठाक कर दिया था ना, तो भाई उनसे पूछो, हमारे बल्लेबाजों से पूछो, जहां पर हमने इंडिया को 150 पर ऑल आउट कर दिया, फिर हमारे बल्लेबाज भाई 104 पर ऑल आउट हो गए, हमारे बल्लेबाजों से पूछो ना कि नाम बड़े दर्शन छोटे। तो फिर उसके बाद अचानक से जॉस हेजलवुड का ड्रॉप होना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, अचानक से इंजरी का कंसर्न, ये सब चीजें उनका मानना है कुछ तो दाल में काला है, उनका ये मानना है। खैर इसको लेकर भाई ऑस्ट्रेलिया में बवाल मचा हुआ कि भाई सनी गावस्कर साहब बोल रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया के मतलब ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक ठाक नहीं, जिस तरह से जॉस हेजलवुड ने बोला था। भले ही पैट कमिंस ने उसके बाद आके वो उस बात के मैं सफाई दे दी थी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है हमारे बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं करी, लेकिन ड्रेसिंग रूम में ऐसा कुछ नहीं चल रहा। जॉस हेजलवुड ने वो थोड़ा मजाक में बोल दिया था, या फिर उसने अपने अंदर के भड़ास निकाली कि भाई हम अच्छी बॉल कर रहे हैं लेकिन हमारे बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं, ये उनका मानना था। ऐसा कुछ नहीं कि ड्रेसिंग रूम में कोई तोड़फोड़ चल रही है। खैर सनी गावस्कर साहब ने जो प्लेइंग 11 बताई है, उसके अलावा मतलब उन्होंने बताया कि 2 अगर चेंजेस होंगे, तो उनका मानना है कि ओपन तो भाई यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ही करेंगे। 3 नंबर पर अगर शुभमन आ गए तो देवदत्त को हटाकर शुभमन को डाल दो, 4 पर विराट, 5 पर रोहित, 6 पर ऋषभ पंत और 7 पर हो गए हमारे रेड्डी साहब। और रेड्डी साहब अगर हैं तो उसके बाद 3 फास्ट बॉलर और अगर एक ऑलराउंडर खेल रहा है तो फिर वहां पर जडेजा होते हैं, क्योंकि जडेजा को
आपने देखा रहेगा प्रैक्टिस मैचेस में यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही थी टीम। तो उनका मानना है कि हो सकता है कि भाई साहब एडिलेड में जडेजा खेले, जडेजा को ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में, उनका मानना है कि जडेजा को मौका दे सकते हैं टीम इंडिया। लेकिन अभी भी जैसे देखा आपने कि पहले टेस्ट मैच में वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला था पर्थ में, तो वहाँ पर दोनों में हो सकता है कि जडेजा या वाशिंगटन सुंदर खेलेंगे, लेकिन 7 के बाद फिर 8 पर ये दोनों में से एक आएगा, जडेजा या वाशिंगटन सुंदर, और 3 फास्ट बॉलर। और उनको लगता है कि फास्ट बॉलिंग लाइनअप जो पहले मैच में थी उसी के साथ में जाना चाहिए, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो भाई ये उनकी प्लेइंग 11 जो आपको पता है कि पहले टेस्ट मैच में लगभग यही थी, सिर्फ देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा आ चुके हैं। 5 नंबर पर रोहित शर्मा होंगे, जहाँ पर अगर ऋषभ पंत का वैसे परमानेंट 5 नंबर है, लेकिन वहाँ पर रोहित शर्मा आएंगे तो ऋषभ पंत ऑटोमेटिकली 6 नंबर पर चले जाएंगे। 7 नंबर पर रेड्डी हो जाएंगे, 8 नंबर पर जडेजा या वाशिंगटन, 9 नंबर पर फिर ये अपना हर्षदीप हो गए, सिराज हो गए और फिर बुमराह हो गए। तो ये उनका मानना है, ये प्लेइंग 11 रहेगी। और उनका मानना है कि इस 11 के साथ में भी ऑस्ट्रेलिया को हम काफ़ी हद तक बहुत अच्छी टक्कर दे सकते हैं पिंक बॉल टेस्ट मैच में। जैसे कि आपको पता पिंक बॉल टेस्ट मैच में अभी तक इंडिया का उतना खासा रिकॉर्ड नहीं रहा है। उसके अलावा अगर बल्लेबाजों की भी बात करें हमारे, तो उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। और हमने पता रहेगा आपको कि पिछली जो सीरीज हुई थी 2020-21 की, मतलब 2020-21 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वहाँ पर पहला जो टेस्ट मैच था एडिलेड में ही पहला टेस्ट मैच था, और वहाँ पर हमने हमारा जो शर्मनाक रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट 36 ऑल आउट हो गए थे, वो रिकॉर्ड बना था। और उस टेस्ट मैच पर में हम बुरी तरह से हार भी गए थे, लेकिन अगर मैं बात करूं उसके बाद की, तो हम वो सीरीज जीत गए थे। लेकिन पिंक बॉल टेस्ट था वो भी, और मेरे को लगता है कि यहाँ पर भी सचेत रहना होगा बल्लेबाजों को। और जैसा कि गावस्कर साहब ने भी एडवाइस दिया बल्लेबाजों को कि आंख कान सब खुला रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अभी आप देखेंगे जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी, सिर्फ भाई अपने खेल से आप आगे नहीं बढ़ोगे, आपको भाई सब कुछ इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अपने स्ट्रैटेजी, हर एक खिलाड़ी को 11 की 11 खिलाड़ियों के अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फील्ड पर एनर्जी दिखनी चाहिए। उनका मानना है कि हर एक खिलाड़ी को एक लीडर का रोल निभाना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर आप देखेंगे तो 11 के 11 खिलाड़ी उनके लीडरशिप वाले रोल निभाते हैं। कि ऐसा नहीं लगता आपको कि भाई अगर कप्तान पैट कमिंस है तो बाकी लोगों की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ढीली रहेगी, नहीं, सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं भी इस टीम का लीडर हूं भाई, उससे ऊपर कुछ नहीं। खैर उनका मानना है कि हर एक खिलाड़ी को चार्जअप रहना होगा, हर एक खिलाड़ी को बिल्कुल चुस्त रहना होगा, उनका यह मानना है। चाहे वो बल्ले से रन बनाए ना बनाए, फील्ड पर उसको चुस्त रहना होगा, दिमाग खुला रखना होगा, बॉडी बिल्कुल एनर्जेटिक रखनी होगी, और फिर बल्ले से भी करना होगा बॉल जिसकी जिम्मेदारी जो उससे उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी निभानी होगी। और एडिलेड में उनको लगता है कि टीम इंडिया का पलड़ा भारी है, ऑस्ट्रेलिया पैनिक कर चुकी है, ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर है, इंडिया एक कदम आगे है, मतलब कि इंडिया का चांस है एडिलेड जीतने का। खैर अपनी राय दीजिए। जिस तरह से गावस्कर साहब ने प्लेइंग 11 बताई, जिस तरह से उन्होंने बोला कि रोहित शर्मा को अगर टीम की भलाई के लिए अपना मतलब ओपनिंग स्लॉट छोड़कर 5 नंबर पर बल्लेबाजी करनी पड़े तो करनी चाहिए। अपनी राय दीजिए कि उनका जो मानना है कि यशस्वी और केएल की जो बॉन्डिंग बनी है, जो भाई ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता नहीं कि भाई अमूमन आपने भी देखा रहेगा कि जो ओपनिंग साझेदारी 2 सोरन की ओपनिंग साझेदारी दूसरी इनिंग में जो बनाई उन दोनों ने इतिहास रचा, तो उनको लगता है कि भाई ऐसा अमूमन होता नहीं है, इतनी बड़ी साझेदारी लगती नहीं। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को भाई उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, अपने आप 5 नंबर पर आना चाहिए, और उनको ओपनिंग साझेदारी यशस्वी और उनके साथ में ही जाना चाहिए। उसके अलावा जो मैंने बताया कि बुमराह ने बहुत अच्छी कप्तानी करी, लेकिन अब ओरिजिनल कप्तान आ चुके हैं। तो जो पहले आपने सुना रहेगा कि गावस्कर साहब ने कुछ महीने पहले एक स्टेटमेंट दी थी, जहां पर उन्होंने बोला था कि अगर रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए, पहले टेस्ट मैच के लिए, तो उनको लगता है कि पूरे दौरे के लिए जसप्रीत बुमराह को ही कप्तान बना दो तो अच्छा रहेगा। लेकिन अभी उन्होंने बोला कि नहीं भाई, लीडर आ चुका है, जो ओरिजिनल लीडर जिसकी टीम है वो आ चुका है, तो उसके पास अभी चार्ज रहेगा। लेकिन हर एक टीम मेट को, हर एक खिलाड़ी को लीडरशिप का रोल निभाना पड़ेगा। अपनी राय दीजिए जो गावस्कर साहब ने बोला। और उसके अलावा जो जॉस हेजलवुड पर उन्होंने जो बोल दिया ना, अभी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी कि भाई साहब जॉस हेजलवुड हो सकता है कि उस स्टेटमेंट के चलते ड्रॉप हुआ हो। खैर अपनी राय दीजिए, और साथ साथ भाई साहब अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।